जय श्री कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत कथा का सार। महाराज अंग और वेन की कथा। महाराज अंग और वेन की कथा। महात्मा ध्रुव के चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल गद्दी पर बैठे, पर उत्कल बहुत शांत चित्त, आसक्ति शून्य व समदर्शी थे। उन्होंने राजपाट स्वीकार नहीं किया और अपने छोटे बेटे छोटे भाई वत्सर को राजा बनाया। इसके वंश में अंग नाम के एक राजा हुए। उनके पुत्र वेन हुए। वह बहुत क्रूर और अपने को ही सब कुछ मानने वाले थे। उन्होंने अपने राज्य में धर्म, कर्म व दानादि सब बंद कर दिया। मुनियों की प्रार्थना पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। तब राजा अंग और सब कुछ छोड़कर वन में चले गए। जब वह वन को चले गए तो सबने मिलकर उनके दुराचारी पुत्र वेन को गद्दी पर बिठा दिया। वह मनमानी करने लगा। मुनियों ने बहुत समझाया कि जो राजा अपनी प्रजा का ठीक से पालन नहीं कर सकता है, उसे इस लोक व परलोक में किसी में भी सुख नहीं मिलता। वेन ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब मुनियों ने अपने तेज से उनका अंत कर दिया। महाराज पृथु की कथा। एक दिन सब मुनि इकट्ठे होकर सरस्वती नदी के किनारे बैठकर विचार कर रहे थे कि प्रजा की रक्षा के लिए कोई राजा तो होना चाहिए। उन्होंने योग बल से वेन के वंश में एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया। उस पुरुष का नाम उन्होंने पृथु रखा। जब पृथु बड़े हुए तो मुनियों ने उनका राज्याभिषेक कर दिया। उनसे कहा कि आप सूर्य के समान तेजस्वी व समदर्शी हैं, पृथ्वी के समान दयालु और सहिष्णु हैं। आप बड़े ही संकल्पवान, सत्यनिष्ठ, ब्राह्मण भक्त, वृद्धजनों के सेवक व शरणागत वत्सल हैं। आपकी सनत कुमार से भेंट होगी और उनसे आपको निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होगी। महाराज पृथु के राज्य काल में पृथ्वी बिल्कुल अन्नहीन हो गई थी। प्रजा बहुत दुर्बल हो गई थी। तब वहीं यही निष्कर्ष निकला कि सब अनादि पृथ्वी ने कहीं छिपा दिया है। राजा पृथु ने पृथ्वी पर अपने धनुष का संधान किया। तब पृथ्वी कांप उठी और गौ का रूप धारण कर आई। उनके पास बोली आकर और राजा से कहा कि मैं दीन और निरपराध हूँ। आप क्रोध को शांत करिए और मेरी बात सुनिए। आप धर्मपरायण हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। मुनियों ने वन कल्याण के लिए यज्ञ आदि बहुत से उपाय बतलाए हैं, जिनको करने से अविष्ट फल की प्राप्ति होगी। अगर आपको अन्न की आवश्यकता है तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दूध दुहने वाला व दूध के बर्तन की व्यवस्था करिए। मैं दूध के रूप में सब चीज़ें आपको दूंगी। ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाकर आकाश रूपी पात्र में, सिद्धों ने अनायदि अष्ट सिद्धियों को दूहा। तत्पश्चात राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। महाराज पृथु के यज्ञ में भगवान ने योगेश्वर रूप से साक्षात दर्शन दिए। उनके यज्ञ में विघ्न डालने का इंद्र ने बहुत प्रयत्न किया, पर असफल रहे
और राजा पृथु ने इंद्र को क्षमा भी कर दिया। अंत में भगवान से यही प्रार्थना की कि जैसे पिता पुत्र से अपेक्षा ना कर उसका कल्याण करता है, उसी प्रकार आप भी हमारे हित के लिए स्वयं ही प्रयत्न करें। इस पृथ्वी पर जो लोग भगवान हरि का निष्ठापूर्वक पूजन करते हैं, वे उन पर बहुत कृपा करते हैं। भगवान की नित्य पूजा करने से चित्त शुद्ध हो जाता है और मोक्ष शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जो लोग विषयों का ही ध्यान करते रहते हैं, उनकी बुद्धि विषयों में ही फंस जाती है और चित्त को भी उधर ही खींच ले जाती है। विचार शक्ति नष्ट हो जाती है और ज्ञान व विवेक भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए निरंतर भगवान का स्मरण, कीर्तन, मनन आदि करते रहना चाहिए। इस तरह काफ़ी वर्ष राज्य करने के बाद राजा पृथु अपने पुत्रों को राज्य भार सौंप वन को चले और वहीं भगवान का ध्यान करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। तो यह थी राजा पृथु की कथा। जय श्री कृष्णा। तो भागवत का सार है। राधे राधे।